गुड क्या मॉर्निंग हालचाल। आशीष। और मूड तो वेट एंड वॉच वाली जो स्थिति है उस तरह का है, क्योंकि कल जिस तरह के फ्यूचर्स बढ़त दिखा रहे थे यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डील हुई, उस तरह का प्राइस एक्शन बाजार में देखने नहीं मिला। और डाउ जोन्स तो गिरावट के साथ बंद हुए और बाकी के दोनों भी भले रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए हो, S&P 500 और नैस्डैक, मगर उनमें भी कोई ऐसा तगड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला, क्योंकि बाजार अब कह रहे हैं कि चलिए डील वील तो होती रहेगी, वो तो ठीक है, अब आप नंबर्स लेकर आइए, नंबर्स ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो कल आज से जो डेटा की झड़ी लगने वाली है वो शुक्रवार तक चलेगी। तो उस वजह से बाजार जो है थोड़े से वेट एंड वॉच मोड में है। मगर इस ट्रेड डील का किसी एक एसेट क्लास को अगर फ़ायदा हुआ है तो वो है डॉलर। बहुत अरसे के बाद पहली बार किसी ट्रेड रिलेटेड डेवलपमेंट्स में डॉलर में बढ़त देखने मिली। कल 1% से ज़्यादा की बढ़त देखने मिली और 98 के ऊपर और 98.5 के ऊपर डॉलर इंडेक्स जाकर के कामकाज कर रहे हैं। 99 के करीब जो है वो फिर से जा रहा है और ये महीना जुलाई का 2025 में डॉलर का सबसे अच्छा महीना साबित हो सकता है, ये डेटा आपको दिखा रहा है। लेकिन डॉलर की मजबूती से हुआ ये कि यूरो में कमज़ोरी हो गई। यूरो जो डॉलर के मुकाबले मजबूत होता जा रहा था, वो उसमें 2 महीने में सबसे बड़ी गिरावट यूरो में देखने मिली, वहाँ पर कमज़ोरी हुई। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ ये जो डील हुई है उसमें काफ़ी सारे लोग नाखुश हैं। हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे कि जर्मनी के काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री बॉडीज़ है उन्होंने निराशा जताई है इस तरह की डील से। खास करके जर्मनी की जो ऑटो लॉबी है, वहाँ के जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा है कि चलिए ठीक है, डील हो गई, इससे एक चीज़ तो हुई कि वो जो अनिश्चितता थी वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन होगा इससे ये कि सभी कार मैन्युफैक्चरर्स के खर्चे बढ़ जाएंगे, और वो भी उस वक्त जब ये सारी कंपनियां अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। वो उस वजह से एक और हेडविंड जो है उसमें जुड़ गई है, ये अतिरिक्त टैरिफ की। और ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि कागजी तौर पर इस डील को किस तरह से ढाला जाता है, वो एक बड़ा फैक्टर होगा। यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने भी ये कहा है कि ये डील से ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन बल्कि यूएस में भी कार कंपनियों और कार खरीदने वालों को भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कीमतें चुकानी होंगी। और साथ ही साथ सभी जो जर्मन कार मेकर्स है, फिर चाहे वो BMW हो, पोर्श हो, सभी जो है वो नुकसान के साथ ही कल बंद हुए। लेकिन मॉर्निंग स्टार का ये कहना है कि इस डील से अगर किसी को फ़ायदा होगा तो वो पोर्श है, मर्सिडीज़ है, BMW है और वोक्सवैगन है, इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। लेकिन उस डील से एक सेक्टर को बाहर रखा गया था कल, फार्मा तो चलिए वो तो उसमें था ही, लेकिन एक सेक्टर को जिसमें बाहर रखा गया था वो था वाइन एंड स्पिरिट्स। उस सेक्टर को बाहर रखा गया था, उसमें अब तक कोई टैरिफ लगाया नहीं गया है और दोनों पार्टियों ने ये कहा है कि उसकी डील जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है अलग से किया जाएगा, उसे अलग से रखा जाएगा। और वहाँ की जो कंपनियां हैं उन्होंने तो ज़ीरो टैरिफ्स की मांग की है कि भाई अगर टैरिफ लगाएंगे, एक तो पहले ही कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब है, उनके स्पेंडिंग हैबिट्स कम हो रहे हैं और प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, उसमें अगर आप टैरिफ भी लगाएंगे तो इंडस्ट्री को और भारी नुकसान पहुंच सकता है। ये वहाँ की वाइन और स्पिरिट्स इंडस्ट्री ने चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर कहा कि भाई 200 देशों के साथ डील करना तो संभव है नहीं, तो हम 15 से 20% का ब्लैंकेट टैरिफ लगा देंगे। पहले वो 10% की बात कर रहे थे, अब 15 से 20% की बात कर रहे हैं। तो उनके बेसलाइन टैरिफ के नंबर जो है वो हर रोज़ बदल रहे हैं। तो शुक्रवार को जब डेडलाइन लैप्स होगी तो वो अंत में कौन सा टैरिफ लगाएंगे, कितना टैरिफ लगाएंगे, इस वजह से भी बाजार थोड़ा सा कॉशियस है। और यूएस, कनाडा और उन सभी से बातचीत जो है वो चल रही है। और चीन के साथ जो बातचीत चल रही है स्वीडन में, आज उसका दूसरा दिन है, तो वहाँ से अगर कोई निष्कर्ष निकल कर आता है तो वो ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। टैरिफ में आज तक हमने सुना है कि सभी कंपनियों को नुकसान हुआ है, जिस वजह से उन्होंने अपने अनुमान कम किए हैं। यहाँ पे एक कंपनी को फ़ायदा पहुँचना था, वो पहुँचा नहीं, उस वजह से उसने अपने अनुमान कम कर दिए। वो कंपनी थी वर्लपूल के अपने नतीजे कल आए, जिसमें उन्होंने अपने ईपीएस के अनुमान को, फुल ईयर के ईपीएस अनुमान है उन्हें काटा है। पहले $10 के अनुमान थे, अब उसे काटकर $6 से $8 किया है, जो कि एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से भी कम थे। उन्होंने ये कहा कि जो हम तो हमारा सारा सामान ज़्यादातर यूएस में ही बनाते हैं, तो टैरिफ को लेकर के जो फ़ायदा हमें होना था वो पहुंचा नहीं है, क्योंकि बाकी सारी कंपनियों ने इंपोर्ट्स जो है अपने एक्सेलरेट कर लिए थे डेडलाइन से पहले। मार्केट शेयर में थोड़ी सी कमी आई है, मगर सेकेंड हाफ में जो है थोड़ा सा रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि इंपोर्ट्स जो है वो कम होंगे, ये वर्लपूल ने भरोसा जताया है। लेकिन इस वजह से आफ्टर आवर्स में शेयर जो है उसमें 14% की गिरावट देखने मिली। आज पीएनजी, यूनाइटेड हेल्थ, एस्ट्राजेनेका सबके नतीजे आने हैं, आज बोइंग के नतीजे आने हैं, ट्रेड डेफिसिट का डेटा आना है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आना है। तो आज अर्निंग्स और मैक्रो डेटा की जो झड़ी लगनी थी वो आज से शुरू होगी।
फेड की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होगी, काफी सारा ट्रिगर है, बाकी इस वजह से मार्केट्स थोड़े से वेट एंड वॉच मोड में है। काफी